आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा के मम्मी पापा निमेश के साथ उसका रिश्ता तय होने से बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी शादी के बाद भी उनसे दूर नहीं जाएगी। फिर निमेश एक अच्छा लड़का है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर रिद्धिमा ने निमेश के लिए सोचना शुरू कर दिया। आखिर वह उसका होने वाला पति है। निमेश ने कहा था कि वह रात में फोन करेगा और अब वह उसके फोन का इंतजार कर रही थी। अब आगे रिद्धिमा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कमरे में आते ही निमेश का फोन आ गया था। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। अरे वाह, आज तो तुम्हारी आवाज में खुशी झलक रही है। लगता है मेरा असर होने लगा है तुम पर। और रिद्धिमा की आवाज सुनते ही निमेश ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, जैसा कि निमेश उसके सामने ही खड़ा हो और उसे देख रहा हो। निमेश ने कहा, अभी मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं। अपनी खिड़की में आओ ना। धत, आज तो कितनी देर तक हम साथ में शॉपिंग कर रहे थे, फिर अभी क्यों? अरे यार, तुम भी ना कुछ नहीं समझती। तब हम दोनों अपनी फैमिली वालों के साथ में थे। मैं तुम्हारी ओर नजर उठाकर भी नहीं देख सका, पर अभी केवल हम दोनों आमने सामने होंगे। मैं तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में भर लूंगा, फिर सपने में तुम मेरे साथ होगी, मेरे पास होगी। फिर रिद्धिमा ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और निमेश सच में ही नीचे खड़ा था। रिद्धिमा उसे देखकर अपनी आंखें झुका ली और फिर निमेश ने खिड़की बंद करने के लिए कहा और अपने घर जाकर फिर से फोन लगाया। वह अपने बेचैनी का इजहार करता रहा, अपने दिल का हाल बयां करता रहा और रिद्धिमा अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। जब निमेश ने फोन रखा तो वह अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती हुई बिस्तर पर लेट गई। वह सोच रही थी कि निमेश उसे कितना प्यार करता है। मैं बेकार में ही डर रही हूँ। वह अभी बहुत खुश थी कि तभी उसके मोबाइल पर प्रशांत का फोन आया। उसने उसके नाम से नंबर सेव कर दिया था ताकि उसे कंफ्यूजन ना हो। प्रशांत का नंबर देखकर रिद्धिमा के सारे खुशी काफुर हो गई और उसने गुस्से में फोन उठाया और थोड़ा तेज स्वर में कहा, क्या बात है, क्यों फोन किया? आप अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, मुझे केवल तुम चाहिए और मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करूंगा। तुम्हें कहा था ना कि अपने मम्मी पापा को बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुमने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा और अब निमेश के साथ सगाई करने जा रही हो। अभी भी वक्त है, अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में बता दो, फिर मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूंगा। सब कुछ तय समय पर ही होगा। सगाई, शादी, कुछ बदलाव नहीं होगा सिवाय दूल्हे के। प्रशांत आपसे तुम पर आ गया था। अच्छा, और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर अपने पापा को यह सब कहूंगी? इतनी बेगैरत नहीं हूं मैं, समझे तुम? तुम क्या चाहती हो, निमेश का एक्सीडेंट हो जाए? तुम यह भी भूल रही हो कि तुम्हारा भाई मुझे जानता है। उसे किडनैप करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा।
सोच लो, एक तुम्हारी हाँ से सब कुछ ठीक रहेगा। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बस जब से तुम्हें देखा है, तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और प्रशांत जैसे जुनूनी हो रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे तुम। मैं अपने मम्मी पापा का सिर नीचे नहीं होने देना चाहती। कितना मान है उन्हें मुझ पर। इस रिश्ते से सभी कितने खुश हैं। मैं सबको दुखी नहीं देखना चाहती। इसका मतलब तुम निमेश से प्यार नहीं करती, बस सबकी खुशी के लिए शादी करना चाहती हो। बस अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। यकीन करो रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूंगा। इस बार तुम अपने मम्मी पापा को पहले से ही बता देना। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरी बात सीधे सीधे मान लो, वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। और इतना कहकर प्रशांत ने फोन रख दिया और रिद्धिमा रोने लगी। अब उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। माना निमेश से उसे प्यार नहीं था, पर उसका बुरा नहीं चाह सकती थी वो। फिर अपने पिता को कैसे कहेगी कि वह किसी और से शादी करना चाहती है। प्रशांत के लिए उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी। सब कुछ जानकर उसके पिता तो टूट ही जाएंगे। वह निमेश की जिंदगी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। प्रशांत का कोई भरोसा नहीं था कि वह कुछ भी कर सकता था। नमित का एक्सीडेंट करवाकर उसने सिद्ध कर दिया था कि अपने रास्ते में आने वाले को हटाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। फिर आरव के बारे में सोचकर तो उसका दिल तड़प उठा। उसका प्यारा सा छोटा भाई अभी तो हॉस्टल से घर आया है। कितना खुश है अपनी बहन की सगाई की बात सुनकर। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हे भगवान जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं? और रिद्धिमा तकिए पर सर रखकर सिसक रही थी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।